जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आप मुझे बयाना उपखंड की दमदमा ग्राम पंचायत के गांव बिस्कोरी से देख रहे हो। साथियों, क्षेत्र में कोई ऐसा जानवर है जो पशुओं पर हमला कर रहा है। रात्रि के समय भेड़ अपने बाड़े में बंधी हुई थी और जानवर आया और हमला किया, और हमला भी इस कदर किया है कि गला घोंट घोंट के मारा है इन भेड़ों को। देख रहे हो, मैं सहयोगियों से कहूंगा ये भेड़ों को दिखाएं। ये घायल तो नहीं है लेकिन इनको मार दिया है। इनकी गर्दन पर देखो, इधर से गर्दन पर हमला किया है और यहाँ हमला किया है पैरों की तरफ। ये देखो किस तरह से, ऐसे 10-12 जानवर तो मार दिए हैं, कुछ घायल कर दिए थे। दिखाते हैं घायल ऐसे किया है, देखो इस तरह से घायल कर दिया है, इस तरह से, ये देख सकते हो। और ये बाड़ा है पशुओं का, इस बाड़े के अंदर मारा है, आप देख रहे हो। इस बाड़े के अंदर साथियों हमला किया है, ये बाड़ा है। अब ये कौन सा जानवर हो सकता है, यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं। जय सिया राम। ये साहब कौन सा जानवर हो सकता है? ये बगेरा हो सकता है। बगेरा? हाँ, ये मार मार के जो ढेर लगावे ये बगेरा ही लगावे, ना कि कुत्ता नहीं लगाता। अच्छा, ये जानकारी। बगेरा कैसे हमला करता है? बगेरा एकदम जानवर नार को पकड़ता है और उसको भींचता है और इनको जगह जगह से पकड़ देता है। ऐसा जानवर होता है। तो इससे पहले भी कभी कोई हमला हुआ है? इससे पहले जानवरों ने बहुत हमला किए हैं। पहले 1-2 जानवर पर करे, अब करीब 20 जानवरों पर हमला किया है। अच्छा। हाँ, तो 1-2 पे करे तो इतनी टीम ना बुलवावे ना जान दे। अच्छा। अब ज्यादा संख्या में हमला हुआ है, इसलिए सबको, आपको भी सूचना है। सब अभी यहाँ वन विभाग के कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं, उनसे भी जानते हैं। तो आप बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा जानवर हो सकता है? नहीं, यहाँ पे किसी जानवर के पगमार्क तो मिले नहीं है। अच्छा। तो हम सर्टिफाई करें, हमने डॉक्टर की टीम बुलाई है और डॉक्टर साहब जो भी है मेडिकल टीम बैठा के और जानकारी में ली जाए कि किस जानवर का अटैक है या किसका नहीं है। ये क्या लगता है कि जानवर का ही हमला है? नहीं, अभी से कुछ कह नहीं सकते। यदि हमको पगमार्क यदि मिलते जानवर के तो अपन बता सकते थे। अब कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अच्छा। यहाँ पर पूर्व सांसद महोदय भी आई हैं, इनसे भी जानते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। आपको क्या लगता है, जानवर का हमला है कि कोई बीमारी के कारण? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आकर के देखा, तो निश्चित रूप से कोई जानवर का ही यहाँ पर हमला है। अगर बीमारी का होता तो यहाँ किसान भाई रात दिन रहा है, उनको भी पता चलता और निश्चित रूप से मेडिकल टीम को बुला करके वो लोग दिखवाते। लेकिन एकदम से 10-12 जानवरों का यहाँ खत्म होना, यानी पशुधन को हानि पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। और जानवर की कोई पहचान नहीं होती है, कोई भी जानवर हो सकता है। इससे पहले तो क्षेत्र में कोई ऐसा वाकया सुना है क्या जानवर के हमले का? धन्यवाद सनातन रिपोर्टर साहब कि आप जो ये अप्रिय घटना हुई है यहाँ पधारे। भाई साहब, इस तरह की घटनाएं बहुत हुई हैं और साल भर पहले ओएर में तो एक औरत ही खत्म कर दी, और आए दिन ये जो चरावा हैं इनको ये जंगली जानवर दिखते भी हैं, उनको भयभीत करके भगाते भी हैं। तो ये निश्चित ही मेरा जो मानना है वो ये है कि किसी न किसी जानवर की ही जो ये चोट है, और एक पैथर होता है या बगेरा कहते हैं अपनी भाषा में, वो इस तरह का होता है कि वो मारता बहुतों को है और शिकार एक को करता है और उसको ले जाता है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत हुई हैं और खेतों में भी हमने भी देखा है। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वन विभाग की जो लैंड है, उस लैंड से यदि बाहर आएगा सिविल में तो ये नुकसान करेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि हमारी बाकी की जमीन में यदि जंगली जानवर आता है और कोई घटना होती है तो उसका वन विभाग जिम्मेदार होगा, उसकी भरपाई वन विभाग करेगा, और आगे भी कुछ होगा तो फिर उसको हम अलग तरीके से लेंगे। ऐसे नहीं, ये देख सकते हो कि इधर करें आप अपना कैमरा, और वो कि ये हैं जिनकी भेड़ है। कितनी भेड़? क्या स्थिति है इनकी? ये कुछ बोलने पर ये साहब का तो डर गए, इसके नहीं पा रहे हैं ये। तो ये बहुत बहुत बड़े सदमे में है और इनकी जीविका सिर्फ ना सिर्फ है, और पुणे में और कोई तो नहीं आया। इनके लिए कुछ और हमारी मुआवजे की मांग है कि इनको मुआवजा दिया जाए, जो उचित मुआवजा हो वो दिया जाए। और फिर मैं आपके माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि इसमें कोताही बरती तो हम
इनको ट्रॉलियों में भर के और एसडीएम ऑफिस या वन विभाग ऑफिस में जाकर के रखेंगे। ये 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में यदि ऐसा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम वन विभाग या एसडीएम साहब के ऑफिस में रखेंगे। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सर। यहाँ स्थानीय नेता और लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, वह वन विभाग से आग्रह करते हैं कि इन जंगली जानवरों को पकड़ा जाए और एक नैतिकता के आधार पर क्षेत्रवासियों को भी सूचित किया जाता है कि जहां कहीं भी आपने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण कर लिया है तो प्रशासन भी उस अतिक्रमण को चारागाह जैसी जमीनों को खाली कराए ताकि जानवर अपनी जगह में रहें और वह आबादियों में जाकर के हमला ना करें।